Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to drug-free youth. So first point regarding this article, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एम्फोसाइज किया है कि ड्रग फ्री यूथ पॉपुलेशन इम्पॉर्टेंट है फॉर अचीविंग द विजन ऑफ डेवलप इंडिया विच इज़ विकसित भारत। उन्होंने अर्ज किया है सोसाइटी से कि ट्रीट कीजिए ड्रग अब्यूज़ को एज अ नेशनल चैलेंज रिक्वायरिंग कलेक्टिव कलेक्शंस या एक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्चिंग द नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। तो लॉन्च कर रहे हैं नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ऑन यंग पीपल कि आप प्रोटेक्ट कीजिए अपनी फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग को बाय स्टे अवे, मतलब दूर रहिए फ्रॉम एडिक्टिव सब्सटेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट, जो कैंपेन है उसने इंकरेज किया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विद फैमिलीज, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल कम्युनिटीज़ जो वर्क करेंगे टुगेदर टू प्रिवेंट या स्टॉप सब्सटेंस अब्यूज़ अमंग यूथ। नेक्स्ट पॉइंट, मोर देन 125 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। तो लगभग 125 से ज़्यादा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, NGOs, स्पिरिचुअल ग्रुप्स एंड इंडस्ट्रीज बॉडी सपोर्ट कर रहे हैं नेशन वाइड इनिशिएटिव को। जो प्रोग्राम है उसने विटनेस किया है या आई विटनेस किया है पार्टिसिपेशन फ्रॉम 1 करोड़ यंग पीपल अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ लोकेशन, जहां पर सेवरल चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन कर रहे हैं कैंपेन को। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस पार्टिसिपेंट टुक अ नेशन वाइड प्लेज to support the vision of a drug-free India and spread awareness in the communities. Next point, campaign features। तो कैंपेन के क्या क्या फीचर्स हैं? जो कैंपेन है वो मार्क कर रहा है बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग ऑफ 100 वीक नेशन वाइड जन भागीदारी मूवमेंट जो डिज़ाइन किया गया है कीप एंटी ड्रग अवेयरनेस एक्टिव, किसके थ्रू? कॉन्टीन्यूअस पब्लिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट पॉइंट, वीकली एक्टिविटीज़ होंगी और विल बी ऑर्गेनाइज होंगी एवरी संडे जो इनकरेज करेंगे यूथ को कि इंगेज होगी आप कीजिए इन स्पोर्ट्स, फिटनेस, कल्चरल प्रोग्राम्स, डिस्कशन एंड अवेयरनेस कैंपेन इंस्टीड ऑफ हार्मफुल हैबिट्स। नेक्स्ट पॉइंट, जो यंग वॉल्टियर्स हैं वो एक्सपेक्टेड है वो एक्ट करेंगे एज अ एम्बेसडर्स ऑफ पॉजिटिव चेंज, मोटिवेट करेंगे अपने फ्रेंड्स को एंड कम्युनिटीज़ को टू रिजेक्ट सब्सटेंस अब्यूज़। पॉइंट, द इनिशिएटिव है इसका एम है कनेक्ट किया जाएगा पीपल फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ लोकेशन अक्रॉस द कंट्री थ्रू बोथ फिजिकल और एज वेल वर्चुअल पार्टिसिपेशन। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूड माई भारत वॉलंटियर्स, नेशनल सर्विस स्कीम मेंबर्स, यूथ क्लब्स, स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ जो मार्क करेंगे या बनाते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ ड्रिवन अवेयरनेस कैंपेन। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होगा? वॉकथॉन्स, स्ट्रीट प्लेस, मेडिटेशन सेशंस, आर्ट कॉम्पिटिशन्स, पब्लिक डिस्कशन, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड अवेयरनेस ड्राइव जो प्रमोट करेंगे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को। नेक्स्ट पॉइंट, वाई इट मैटर्स। तो ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है बिलीव करती है जो हेल्दी और स्किल और ड्रग फ्री यूथ होगा वो एक प्ले करेगा एक इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज़ की जर्नी टूवर्ड बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। जो कैंपेन है वो मेनली फोकस करेगा ना कि केवल ऑन प्रिवेंटिंग एडिक्शन बट ऑल्सो ऑन क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, कम्युनिटी सपोर्ट एंड यूथ लीडरशिप एंड ये प्रमोट करेगा मैसेज जो बिल्ड करेगा एक स्ट्रॉन्गर इंडिया, बिगन होगा विद एम्पावरिंग इट्स यूथ जनरेशन जो मेक करेगा एक हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन सेक्स वर्क। सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया है एक लैंडमार्क जजमेंट जिसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है जो अडल्ट सेक्स वर्कर हैं उनको इंटाइटल किया जाएगा डिग्निटी, इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जैसे कि एवरी अदर सिटीज़न कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो कोर्ट है उन्होंने क्लैरिफाई किया है जो कंसेंटिंग अडल्ट हैं एज अ सेक्स वर्क और ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर 2 डिफरेंट इश्यूज़। ये 2 डिफरेंट इश्यूज़ हैं एंड दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एट द सेम ऑफेंस, और इनको एट द सेम ऑफेंस ट्रीट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने रूल किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पुलिस है उनको हैरेस नहीं करना चाहिए, डिटेन नहीं करना चाहिए और टेक क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट अडल्ट सेक्स वर्कर हु आर वर्किंग वॉलंटरी, और उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन नहीं लेना चाहिए जो वर्क कर रहे हैं एज अ अडल्ट सेक्स वर्कर एज अ वॉलंटरी। नेक्स्ट पॉइंट जो जजमेंट है उसने हाईलाइट किया है
कि जो एवरी इंटरवेंशन है इन्वॉल्विंग अडल्ट सेक्स वर्कर उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए फॉर देयर कंसेंट और फंडामेंटल राइट, ना कि आप रिलाय हो मोरल अजम्पशंस पर। नेक्स्ट पॉइंट जो कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया है अथॉरिटीज़ को कि आप इंश्योर कीजिए और रेस्क्यू कीजिए आर नॉट कैरीड आउट फोर्सबली, मतलब जो रेस्क्यूड है वो फोर्सबली ना किया जाए जब अडल्ट आर पार्टिसिपेशन इन सेक्स वर्क बाय चॉइस, जब अडल्ट खुद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय चॉइस इन सेक्स वर्क। नेक्स्ट पॉइंट मेजर ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिकॉग्नाइज किया है जो सोशल स्टिग्मा है और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या भेदभाव होता है वो ऑफन क्या करता है, एक्सपोज करता है सेक्स वर्कर को किस तरह वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिनायल ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट ये उन्होंने ऑब्जर्व किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको डिसअपियर नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पर्सनस के प्रोफेशन के बिहाफ पर एंड एवरी इंडिविजुअल डिजर्व इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, हर इंडिविजुअल डिजर्व करता है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। नेक्स्ट पॉइंट जो जजमेंट है उसने एक्नॉलेज किया है कि जो पॉवर्टी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एजुकेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी है वो पुश करते हैं मैनी वुमेन को इनटू सेक्स वर्क। एंड द नेक्स्ट पॉइंट अथॉरिटीज़ वर एडवाइस, उनको एडवाइस किया गया है कि आप अडॉप्ट कीजिए एक राइट बेस्ड एंड ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, इंस्टीड ना कि उसकी बजाय आप केवल ट्रीट कीजिए ऑल सेक्स वर्कर एज अ क्रिमिनल और विक्टिम्स। नेक्स्ट पॉइंट जो कोर्ट है उन्होंने यूज़ किया है अपनी पावर को अंडर आर्टिकल 142 इशू किए हैं डायरेक्शन दैट रिमेन इफेक्टिव कब तक, अनटिल अ सूटेबल लॉ और पॉलिसी फ्रेम नहीं हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लीगल पोजीशन क्या है इंडिया में, जो सेक्स वर्क है उनको कंसेंटिंग अडल्ट इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया। अगर आप सेक्स वर्क करते हैं विद अ कंसेंटिंग अडल्ट तो वो इलीगल इंडिया में नहीं है, बट सेवरल एक्टिविटीज़ जो कनेक्टेड हैं विद इट रिमेन वो पनिशेबल हैं अंडर द लॉ। जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या है, इंक्लूड रनिंग अ ब्रोथल, ब्रोथल मतलब होता है लाइक अ कोठा टाइप समथिंग, सॉलिसाइटिंग कस्टमर इन पब्लिक प्लेसेस, लिविंग ऑन अनदर पर्सनस अर्निंग, आप किसी अनदर पर्सन की लिविंग में रह रहे हो, फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन और ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इलीगल हैं ये और ये पनिशेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, वो भी एक प्राइमरी लॉ है जो डील करता है विद द ऑफेंसेस जो रिलेटेड होते हैं ट्रैफिकिंग एंड कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। कोर्ट ने स्ट्रेस किया है जो एंटी ट्रैफिकिंग लॉ है उनको फोकस करना चाहिए ऑन एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्स प्रोस्टिट्यूशन। फोर्स प्रोस्टिट्यूशन मतलब होता है जो आप सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअली या फॉर वॉलेंटरली, जबकि आपको प्रोटेक्ट करना है राइट ऑफ कंसेंटिंग अडल्ट। नेक्स्ट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जो जजमेंट है वो री इन्फोर्स करता है आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अप्लाइज होता है इक्वली टू सेक्स वर्कर एंड गारंटी करता है देम डिग्निटी एंड लीगल प्रोटेक्शन। ये ऑल्सो अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इंश्योरिंग करता है जो सेक्स वर्कर हैं वो रिसीव करें सेम लीगल सेफगार्ड अवेलेबल टू अदर सिटीजन्स। जो रूलिंग है वो इनकरेज करती है शिफ्ट फ्रॉम ए पुनिटिव अप्रोच, मतलब पुनिटिव अप्रोच मतलब होता है पनिशेबल अप्रोच, टू अ वेलफेयर एंड राइट बेस्ड अप्रोच जो प्रमोट करती है एक्सेस टू हेल्थ केयर, लीगल एड एंड सोशल सपोर्ट। एंड द लास्ट पॉइंट जो ओवरऑल द जजमेंट है उसको कंसीडर किया जा रहा है एज अ मेजर स्टेप toward balancing the fight against human trafficking with the protection of individual rights and freedom.